Om
प्रसादाय नमः ओम प्रसादाभिमुख्ये नमः ओम भवाय नमः ओम चंद्रनाय नमः ओम चंद्राय नमः ओम चंद्रसोहरे नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम इंद्राय नमः ओम इंद्रचित्राय नमः ओम महाराजन्ये नमः ओम पुष्टे नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवकार्ये नमः ओम सत्ये नमः ओम विप्लाय नमः ओम विश्वजन्ये नमः ओम पुष्टे नमः ओम दारिद्र्यनाशिने नमः ओम कीर्तिपुष्करणे नमः ओम शारदाय नमः ओम शुक्लांबराय नमः ओम श्रिये नमः ओम भास्करे नमः ओम बिलुकलियाय नमः ओम वरारोहाय नमः ओम यशस्विने नमः ओम वसुंधराय नमः ओम दाराय नमः ओम हिरण्ये नमः ओम हेमालिने नमः ओम नन्दात्मजाय नमः ओम सिद्धे नमः ओम कृष्णसौम्याय नमः ओम सुभद्राय नमः ओम कृष्णसंसदाय ओम सुभद्राय नमः ओम शुभाय नमः ओम हिरण्यप्राणाय नमः ओम समस्ततनयाय नमः ओम जयाय नमः ओम मंगलदेवताय नमः ओम विष्णुभक्तविष्णुदाय नमः ओम विष्णुपत्न्ये नमः ओम प्रसन्नाक्षे नमः ओम नारायण समाश्रिताय नमः ओम दारिद्र्यंसन्ये नमः ओम देवे नमः ओम सर्वतरवारिणे नमः ओम नवदुर्गाय नमः ओम महाकालाय नमः ओम विष्णुशिवात्मिकाय नमः ओम त्रिकालाय नमः ओम भुवनेश्वराय नमः ओम महालक्ष्मी नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमानुजाय नमः श्रीमते श्रीमते श्रीधरारी महादेशिकाय नमो नमः। मंगलम वसुदेवाय मणियगुणार्कणे चक्रवर्ती तन्मोदाय सर्वमोहाय मंगलम श्रीकांताय देवाय कल्याणनिर्जना श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम वेद्यवाद्यादि गीतादि पुराण गणादिवि राजोपचारे सकलै संतुष्टो देवाय कल्याणनिर्जना श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। श्रीमद्वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य सर्वतंत्र स्वतंत्रो वेदांताचार्य श्रीमद्भगवत रामानुसिद्धांत निर्धारण सार्वभौम आदिमन षटगोविंद महादेशिकल्लप्पाडि श्रीमद्वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य सर्वतंत्र स्वतंत्रो वेदांताचार्य श्रीमद्भगवत रामानुसिद्धांत निर्धारण सार्वभौम श्रीमद्वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य सर्वतंत्र स्वतंत्रो वेदांताचार्य श्रीमद्भगवत रामानुसिद्धांत निर्धारण सार्वभौम श्रीवीरागमादेशिकाय नमः।
श्रीमद्वेदमार्ग प्रतिपादनाचार्य सर्वतंत्र स्वतंत्र वेदांताचार्य श्रीमद्भगवत रामानुज सिद्धांत निर्धारण सार्वभौम उत्तरोत्तराय महादेशिकाय नमो नमः। दीक्षा प्रभु वंद्या श्री गुरु वीर
संगम प्रपद्यामहे श्री जानकीश्वर कलावतनं महात्मं श्री बालदेशिकपदं भुजगङ्गराजं श्री वीरराघवैकपिबद्धकोटिं श्री श्रीधरार्यमनिशं गुरुमाश्रयामः श्री वीरराघवदयार्द्रकृपावतारं श्री जानकीशपदपद्मपरागभृङ्गं श्री श्रीधराय चरणाम्बुजलग्नमौलिं श्री देशिकाय घनश्याम गुरुं नमामः। जय श्री यतिराज फणिराज अवतारमणि प्रबल पाखंड तमो हरण भानु विजयी भव विजयी भव विजयी भव। लक्ष्मी गणेश भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। रामानु स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय। अपराध सहस्र भाजनम पतितं दीनभवान बोधये अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवल धर्मनिष्ठो सुनिचात्मवेदी भक्तिमन्तः चरणारविन्दे अकिञ्चनो नन्यगतिः शरण्यं तत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। भगवान ने सुखा ना सब सीधा सीधा आना घोटा डेढ़ से बिल्कुल सीधा आना 3-4 सर्कल आएंगे उसके बाद बहुत बचपन में 4 वर्ष पहले की बात है। ये मामा की बात ये मेरा बेटा हाँ मैं तो पहचानता हूँ आपको जानते हैं आप बताओ 5-7 मिनट लगेंगे 10 मिनट 4 वर्ष सब विराजे साहब प्रणाम करके और कैसा सब विराजते जाए सब
वही भतीजों की बहू है, वही भतीजों की बहू है किरण के, ये डॉक्टर है मगर बड़ी, वो अपने डॉक्टर के, वो भी डॉक्टर भजन होगा गोविंद जी का, एक भजन होगा फिर भजन अर्जुन जी को अर्जुन जी को बोला ना, ये सब लोग विराज जाओ ना फिर चालू करो। परमानेंट मंत्री औरों को तो समय पर लिखा जाता मंत्री, आपके तो हरदम मंत्री शब्द है। मदनाथ महाराज क्यों क्यों मेरे ऊपर कुछ कृपा कम हो गई? मैं यही गुरु महाराज कल भी आशीर्वाद मिला मुझे, परसों सगाई में भी मिला। सेवा में होंगे नहीं कहीं सेवा नहीं, सब आपकी सेवा के बिना कुछ का उद्धार का है। तो आपके गांव भी जाके आया हूँ, वो आ रहे हैं गुरु महाराज अभी पूरी 10-15 मिनट बता रहे हैं। 15 मिनट 5-7 मिनट में कहाँ पर आए? 2-4 किलोमीटर के अंदर ही के पास दे दो जी ला मनडो मारो लाक्यो गुरु चरण में अब नहीं लागत हरण में। मनडो लाक्यो गुरु चरण में मनडो मारो लाक्यो गुरु चरण में गुरु की कृपा बिनु अच्छी दुख पायो फिर आए 84 में मनडो मारो लाक्यो गुरु चरण गुरु महिमा का कोई पार न पाए सकल वेद अरु शास्त्र बताए गुरु बिन राम भले न जग में मनडो मारो लाक्यो गुरु चरण में। स्वामी जी महाराज की जय। हनुमान जी का, हनुमान जी का, वीर हनुमान जी का, वीर
गुरुता घंटा के दूसरा लेता हनुमान जी बड़ा वाला तो ना दूसरा वाला तेरी इच्छा हो जो इच्छा जो याद है जो हां थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे थोड़ा ध्यान लगा थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे तुझे गले से लगाएंगे थोड़ा ध्यान लगा है राम रमैया को है कृष्ण कन्हैया को वो ही मेघ की शरण हो प्रेम से पुकार तेरे पाप कट जाएंगे प्रेम से पुकार तेरे पाप कट जाएंगे तुझे गले से लगाएंगे थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे थोड़ा ध्यान लगा थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे थोड़ा ध्यान लगा आए ने नवदा भक्ति भगवती तन तन कर संगा दूसरी रति गुरु पंकज से वाती श्री भक्ति अगा चौथी भगवती नव गुण गण कड़े पठत जीवन मंत्र जाप मम दृढ़ में सासा पंचम न सुवेद छदम शील विरति भगवान मम्मी को पूछ ली मम्मी को कहाँ आता वीर हनुमानाति बलवान हसियो रे प्रभु मन हसियो रे हम सब आएंगे दर्शन पाएंगे दर्शन नीजो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमान अति बलवान राम राम बसियो रे प्रभु मन बसियो रे अर्जी तुम्हारी संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे कांत ते पुरुषोत्तम वनिपति सैयासनं वाहन वेदा मावियगेश्वर जबनिका माया जग मोहिनी ब्रह्मेश त्रिपुरप्रजो सदयित सैयासनं श्रीमन श्रीदेवनामते भगवती ब्रह्मे कथं त्वमयं यास्ते महिमानि मामनैव तद्वल्लभो विप्रमो तन्यत्तरं यत्मते नानो हते देवला प्रार्थना
हाथ करें अपराध बोलो बोलो अपराध सत्रवाद गुरुदेव तेरी चरणों की रज मेरे माथे का चंदन है। गुरुदेव तेरी चरणों की रज मेरे माथे का चंदन है। गुरुदेव तेरी चरणों की रज मेरे माथे का चंदन है। रामचंद्र कृपाल भजन सबको आता है ना? गोविंद को भजन करो तब प्रसाद करो मामा साफ कर दो साफ कर दो आता थोड़ा जितना होते करो हमारा सा काम करो अपराध शस्त्र तो बोलो अपराध शस्त्र भाषण तो बोलो वो लेके नहीं आए हाँ वो लेके आए वो दिखा दो बस माइक रख दे तूने देखा क्या अपरास्त्र बोल दो अपरास्त्र भाजन अपराध सत्भाजनम अगर क्रॉस मिस हो गए थे एलन की बिल्डिंग से रिटर्न हो अगर ये आ गया पास में आ गया 2-3 मिनट में आने वाला है 2-3 मिनट एक भजन करा तो महाराज बाल भोग लेना जितना पूछ आ गया हाँ प्रवचन शुरू करें हाँ प्रवचन ये अलग बात प्रवचन चालू कर दा प्रवचन क्या प्रवचन करें क्या हाँ प्रवचन हो जाओ या भजन हो जाओ कुछ भी माइक ले 2 मिनट क्या आप बोलोगे आपसे प्रार्थना आपके भजन के लिए तो बैठे लोग लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की गोदा रंगनाथ भगवान की अतिबल राघवेंद्र सरकार की जय सिद्धार्थ हनुमान जी महाराज की मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाभये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम श्रियकांताय देवाय कल्याण निधयथिनाम श्रीवेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानवानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलीलं सलीलं यशोकवाग्निं जनकात्मजाय आदाय तिनीव ददाह लङ्कां नमामि त्वं प्राञ्जलि आञ्जनेयं ॐ हनुमानाञ्जनेय शृणु वायुपुत्रो महाबलः श्रीरामेष्ठपाल्गुंसकपिङ्गाङ्क्षोभितविक्रमः उदतिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता दशग्रीवशदर्भः द्वादशेतान्नामानि कपिलस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणीति विजयी भवेत् धनधान्य भवेत् तस्य दुःखं नैव गतादनः। क्या करें माहेश्वरी ब्राह्मण होता तो यही बालक स्वामी था। देख लो कैसे संस्कार अभी तो नाना जी नानी जी की छाप पड़ी हुई देख लो
क्या रहे, आगे जाके भी ऐसा ही रहेगा क्या? आपके आशीर्वाद में बढ़ जाएगा, आपकी कृपा से रहेगा। 18-25 में पूरा संस्कार मिला इसको, संस्कार शिविर का ये फल है। आप जो भोजन संध्या संस्कार शिविर करते हो उसका फल ये है कि उसमें माँ बैठी रही, पेट में बच्चा सब सुन रहा था। संस्कार, माँ चाहे तो डाकू बना दे, माँ चाहे तो राम जी से मिला दे। डाकू का प्रसंग आता है ना, संत लोग बोलते हैं चुटकुला। एक डाकू को फांसी हो गई, बोले अंतिम क्या क्या? बोले माँ से मिलना। बोले बड़ा बड़ा माँ का भक्त है। माँ को बुलाया गया तो कान काट लिया जोर से। बोले तूने मेरे को सिखाया है। जब पड़ोस में छोटी मोटी चोरी करने जाता था तो कुत्ता बहुत प्रसन्न होती थी, सिखाती ऐसे होते हुए। माँ चाहे तो ऐसा, यदि माँ चाहे तो सब कुछ कर सकते। इसलिए सबसे पहले देवता माँ है। आप में जितना भी सतोगुण है वो आपकी माँ के कारण है। माँ के रक्त के कारण आप में सतोगुण है, और आप में जो रजोगुण है वो पिता के कारण। पिताजी आपको व्यापार कुशल बनाना चाहते हैं, माँ आपको व्यापार नहीं सिखाती, आपको राम जी से मिलाने की बात करें। जब शायद आपके घर की एक संत लोग उदाहरण देते हैं ना, आपके घर की बात होगी या पड़ोसी की बात होगी। एक दिन फोन आ गया, उन दिनों में तो मोबाइल नंबर थे नहीं, छोटे से बच्चे ने उठाया फोन, उधर से बोलने वाला कि जब आवाज पहचानी लड़के ने तो कहाँ दादाजी प्रणाम। बोले क्या करें तेरे पिता? बोले देखता हूँ। बोले उनको कहते आज यही रहे, संडे में आ रहा हूँ, पैसे लेने बहुत दिन हो गए, जब आते हैं तब टरका देता, जब आवे तब टरका देता, इतना उधार ले लिया चुकाता नहीं। जाके कह मैं आता हूँ। बच्चे ने फोन टेबल पर रखा, खोजते खोजते तो तेरी भाषा में पिताजी पिताजी। बोले अमुक चाचा जी का फोन आया, घर पर रहना, जाना नहीं बोलते थे। तो पिता ने तो भद्दी गाली दी और 2 थप्पड़ मारी। ना क्यों उठाया फोन? बोले उठाते तो पीटते, नहीं उठाते तो पीटेंगे। फोन नहीं उठाऊं तो भी मुश्किल है, उठा लिया तो ही पीट लिया। अब बच्चे को चोट तो लगी थी, दुख तो हो ही रहा था। फोन और बजा। बोले क्या बोल रहे हैं? बोले पिताजी कहते परगाम गए हुए यहाँ नहीं है। वहां होते हुए भी कहने वो परगाम गए हुए हैं, ऐसा बोलते। बोले तब भी तू सच बोल रहे? बोले ना रहे, मेरे को कहते कौन सिखाता? पिता झूठ बोलना सिखाता, माँ ऐसा नहीं सिखाती। माँ ये संस्कार मिले नहीं, शिखा भी उस भजन संध्या में आई रही बार बार। तो भजन संध्या का असर है। अब फिर गोविंद जी की वो भजन संध्या वैसे के वैसे जो है कॉपी बन गई। माँ जैसे देखते हैं ना, माँ जैसे देखती है, जैसा खाती है, वैसा असर संतान पर होता है। नरा मातृमंगला, ये माँ की कृपा। संस्कार, बोले संस्कार क्या करते हैं भैया? ये संस्कार ये करते हैं। और दूसरे उदाहरण देने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हो किसको कैसे संस्कार। ऐसे संस्कार देना, आगे जाके आप जो संस्कार, वो पीछे से, सामने तो सेवा करेगा ही, पीछे से जाने के बाद और देह क्रिया करेगा, फिर श्राद्ध करेगा। अगर संस्कार नहीं होंगे तो पूछेगा क्या होता है श्राद्ध में? ये श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कार्य श्राद्ध है। बोले क्यों करें? हो सकते हैं हमारे माता पिता कहीं गदागदी बन गए हो, उनका चेहरा जैसे नालायक जिन घर में उत्पन्न किया है, वो गदागदी बनने लायक थे, वो दूसरे लायक नहीं, वो गदागदी बनेगी।
उसने संस्कार दिए वो हम भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, सिखाया जाता अर्घ देते, उससे आयु आरोग्य ऐश्वर्य बढ़ता है। आपके घर में कोई आया उसका सम्मान करना होगा, अर्घ देने का अर्थ हम उसका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी आता है ब्राह्मण जाते तो पैर धोते हैं, दरवाजे पर पैर धोते हैं, भगवान सूर्य को भी अर्घ देते हैं। सबसे पहले सूर्योदय होते ही आपके घर के दरवाजे पर सबसे पहले किरण पड़ती है। सूर्य भगवान आपको अभिवृद्धि करने आए और उस समय कोई सो रहा हो, सूर्योदय श्री यदि चक्र भगवान सूर्य उदय हो रहे हो और सूर्य अस्ताचल में जा रहे हो, उस समय कोई सोता हो, लक्ष्मी जी उस घर को छोड़ के चली जाती है। किस किस का लक्ष्मी त्याग करती है? कुछ दंत मरो विधारण, बुरे वस्त्र पहने हुए हैं, वस्त्र पुराने हो सकते हैं, फटे हो सकते हैं, किंतु कभी धोए ही नहीं गए, बुरे वस्त्र। उदाहरण के लिए आप देखो ना किसी भिखारी के यहाँ, उसके यहाँ अगर तलाशी लो तो पैसे की कमी नहीं, उसके मरने के बाद कई जगह से खोजा जाता तो पैसे बहुत, किंतु दरिद्री का दरिद्री, पैसे होते हुए भी वो दरिद्री वस्त्र ऐसे गंदे रखता है, उन पैसों का सदुपयोग करने की मतलब नहीं आती। कुछ दंत मनो विधारण, दांतों पर मन लगा हो, दिन भर वो पान परा कर क्या दिन भर बकरी की तरह चुप 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 मुंह झूठा। और आजकल तो टेलीविजन में भी बार बार समाचार आते हैं, सावधान, ये बीमारी को क्यों आह्वान कर रहे हो? ये गर्दा हरदा ऐसी बीमारियां बुला बुला करके जबरदस्ती लोग बीमारी को कहते हैं, आप हैं तुझे मार। दंत मनो विधारण, दांतों पर मन लगा हो, यदि आपके नहीं जर्दा खा रखा हो और किसी व्यापारी का फोन आया, उसने जो भी व्यापार के लिए बात करी और जर्दा झुका नहीं, उसको बचाने के जीव इधर उधर टकराते रहे तो उल्टा उच्चारण हो गया, आप ना बोल रहे हो हाँ हो गया व्यापार में घाटा। एक शब्द का अनुचित प्रयोग करने पर मंत्र भी उल्टा बोल देता है। एक शब्द सुप्रयुक्त है, सम्यक ज्ञाता स्वर्गीय लोके कामभूत भवति। एक शब्द अच्छे प्रकार विधान पूर्वक प्रयोग करे गए तो इस लोक में भी परलोक में काम नाम देते। ऐसे सकृत शब्द आता, सकृत सकृदेव प्रपन्नाय अथवा स्मृति याचते, दांतों के नीचे सड़क वाला सकृत जब लगाते हैं सकृत, अब उसका अर्थ होता है एक बार, और वही श ऊपर चला गया, सबरी वाला स लगा दिया आपने, उसका अर्थ होता सुबह सुबह त्याग किया आपने। एक शब्द का अर्थ का उच्चारण गलत हो गया और वो आप दिन भर मुंह में परा करिए, ध्यान लगा रहे जर्दा फरदा, तो उच्चारण अलग हो जाता है। इसलिए मंत्र जपते समय भी मुंह साफ करके बोला जाता है। देवो भूखा देवम यदि, यदि देवता की पूजा करते हैं तो स्नान करके पवित्र होकर के मुंह शुद्ध करके फिर देवता के यहाँ जाते हैं। और बिना ही नहाए धोए तो आप पूजा नहीं कर सकते, आप ध्यान तो कर सकते, किसी की सेवा कर सकते हो। इसलिए उच्चारण समय कुचैलिनम दंतमरो विधारिणम बहुभाषिणम। घर में कोई पकवान बना और भांग खाने वाला सारा ही खा गया। कई दादाजी की आदत होती है नहीं, पोता पोती के लिए बना के रखा। मैं किसी बड़े शहर की बात कह रहा हूँ, वहाँ गया तो दादी जी ने जो है ना फ्रिज के ताला, फ्रिज के बाहर कमरे के ताला, मैंने कहा इतने ताले, बोले ये देखे नहीं आपके बगल भांग पीते हैं, सारी मिठाई खा जाते हैं, रात्रि में उठ के खा जाते हैं। भांग के नशे में वो पोता पोती के लिए बना के रखे वो खा जाते, फिर लक्ष्मी वास नहीं होती। कुछ बहुभाषिणम निष्ठुर भाषिणम, तीखा वचन बोले,
खाने का रे जल ला रहे, प्यास लगी है रे, बोले मरती ने जीती दिन भर तंग करती है। अशब्द बोला, तीखे शब्द बोले, अपमानित शब्द कहे तो उससे लक्ष्मी नाराज हो जाती। कुछ लेनम दंतम निष्ठुर भाषण, सूर्योदय चास्तमिते समानम। भगवान सूर्य नारायण उदय हो रहे हो और उस समय कोई अस्ताचल पर जा रहे हो, उस समय कोई सोता हो तो लक्ष्मी जी बोलती है मैं तो कृष्ण को भी छोड़ दूं उस समय। सूर्योदय विमुंचत श्री चक्रवाणी, चक्र धारण करने वाले कृष्ण को भी लक्ष्मी छोड़ के चले जाए यदि उस समय सोता हो। सूर्योदय के टाइम उठ करके उनका आदर सत्कार हो सकता है। किसी के घर में कोई सम्मानीय व्यक्ति आया तो बोले रे चुप बैठो, मान मेंबर आया हुआ है, अभी नल का कनेक्शन लेना है, हल्ला करोगे तो अच्छा नहीं होगा, उसको चाय दूध पानी की व्यवस्था करो। छोटे से मेंबर के लिए व्यवस्था करते हो। और यदि कथनचित उस समय सूर्य भगवान आए हो, उस समय सोया हो तो भगवान नाराज हो जाते हैं, बस बीमारी बढ़ा देंगे, घर में उपद्रव शुरू हो जाएंगे। सम्मानीय व्यक्ति का हम सम्मान करने के लिए तैयार होते हैं, वे दरवाजे पर आते हैं कि वो व्यक्ति आवे, हम स्वागत करें। इसलिए हम भगवान नारायण का स्वागत करने के लिए जरूर होते हैं, सूर्य अर्घ देते हैं और भगवान की कृपा। अब ऐसे ही संस्कार बनाए रखना, इस बच्चे का असर आपके घर में भी पोता ऐसे होवे, वो संस्कार भजन संध्या के कारण जुड़े रहे। संस्कार शिविर का फल क्या होता है, ये हो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। पधारो, स्वागत करते हैं आपको। बहुत देर लगाई, रास्ता थोड़ा भूल गए तो रास्ता इधर हो गया, रास्ता थोड़ा इधर हो गया। यही घर से बाहर आगे निकल गए थे। नहीं क्या